Ups, pues, hier sind die. बोलो। देखिए, ये बहुत ही बुरा इंसिडेंट है एक वर्क प्लेस पे ऊपर डॉक्टर के साथ इतना ब्रूटल एक्ट करना। अगर जो लेडीज़ है वो वर्क प्लेस के ऊपर सेफ नहीं है तो कहाँ पे है? यहाँ पे रूल कानून रोज नए नए बनाए जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि रूल कानून तो बनाए जाते हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। अगर उनको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये वाले एक्ट कभी भी ना हो। हर एक्ट बनाया जाता है यहाँ पे, हर नया कानून रोज बनाया जाता है इन फेवर ऑफ वुमेन्स सेफ्टी के लिए। यहाँ पे तो ये ऐसा लगता है कि अगर वर्क प्लेस पे ही जो लेडीज़ है वो सेफ नहीं है तो वो कहाँ पे सेफ होंगी? अगर इन्होंने कोई रूल्स बनाए हैं, कानून बनाया है, उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि जो ये ऐसा एक्ट करते हैं उनके लिए एक लेसन हो कल को कि लड़कियों को छोड़ो, यहाँ पे जो लड़के हैं या यहाँ पे जेंडर का बात नहीं है, यहाँ पे दोनों की सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए। नो डाउट कानून तो बड़े जाते बनाए जाते हैं जो बुक्स में रहते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुई है। जब तक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाएगा, तब तक ये ऐसा सब कुछ होता रहेगा और हमेशा होता होगा। इसलिए मेरी ये सबसे यही वो है कि इन रूल जो बनाए गए उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, जल्दी से जल्दी इस केस का डिसीजन लिया जाए और कल्प्रिट को जो सबसे बड़ी सजा है, अगर उसके बाद जो है अगेंस्ट जितना भी कुछ आता है मटेरियल जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्ट्रांगली की जाए। इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जो रूल बनाए गए उसके बाद उसको ऐसी हार्श पनिशमेंट दी जाए ताकि ये दूसरों के लिए एक लेसन हो। इसलिए ऐसा चीज़ करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो रूल्स को, कानून को इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाना चाहिए, उसको फॉलो करके ऐसा कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वो बाकी सब लोगों के लिए जो इस तरह की अपने दिमाग में फितरत रखते हैं उनके लिए एक बड़ा लेसन हो। देखिए, वो मोटो इसमें कॉग्निजेंस लिया है और एक टास्क फोर्स बनाई है उन्होंने, उसमें 10 लोगों को रखा है ताकि वो सिक्योरिटी और उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो डॉक्टर्स हैं और बाकी टेक्नीशियंस या प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए देखभाल करेंगे उनकी। वहाँ पे देखेंगे कि कोई ऐसा एक्ट दोबारा ना हो पाए, उनकी सहूलियत के लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए किया गया है। इसीलिए हमारी यही गुजारिश है कि हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपना कंडेम कर रहे हैं। ये अटैक है उसको लोग, ताकि लोगों में पता चले, लोगों में और पूरे देश में ये हो रहा है और हम कंडेम करते हैं ये जो अटैक है। वर्क प्लेस है हमारा, ये हमारा घर है, अगर हम यहाँ सेफ नहीं फिर हम कहाँ सेफ हैं? ये देखिए ये वी पीपल फ्रॉम लीगल फैटर्निटी जो कोलकाता में इंसिडेंट हुआ है, जैसे कि मैडम बता चुकी, हम सबको मालूम है, उस इंसिडेंट की मैं कड़ी निंदा करती हूँ और मैं ये गुजारिश करती हूँ कि ऐसे कोई भी वारदात कहीं भी की जाए, ज़रूरी नहीं है कि फीमेल के साथ, मेल के साथ भी, बच्चों के साथ भी, जो इस तरह की हरकतें इंसानियत को शर्मसार कर दिया इस हरकत ने। जो ये हरकतें जो सेक्सुअल हरासमेंट, रेप वगैरह जो कमिट हो रहे हैं, मैं यही गुजारिश करती हूँ कि टाइमली इसकी FIR लॉन्च की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए और स्पीडी ट्रायल करके इस तरह के केसेस को स्पीडी डिस्पोजल दिया जाए। थैंक यू सो मच। हाँ जी, ये तो जो है ये नॉर्मल नहीं है, ये इतनी ज़्यादा हैवानियत दिखाई, दरिंदगी दिखाएगी कि हमारे सबके कॉन्शियस जो है ना वो शॉक में रह गए कि इतनी हद तक भी कोई इंसान जा सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनको कानून का पता ही नहीं है कि कितने ख़तरनाक सेक्शंस लगी हैं, कितनी सज़ाएं होती हैं, इनको शायद मालूम नहीं है। एक तो हमारे लिए यहाँ पर बड़ा मुश्किल है कहना और तकरीर करनी कि ये सज़ा होनी चाहिए, वो सज़ा होनी, लेकिन जो लोग ये हरकत करते हैं ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ जो है उनको तो पता ही नहीं है। शायद उनको इन चीज़ का पता भी नहीं है कि इसकी फांसी भी सज़ा हो सकती है, इनकी गर्दनें भी कट सकती हैं, इनका कुछ जैसे चोरी करने हाथ कट सकते हैं वैसे गर्दन कटनी चाहिए। इनको पता ना चाहिए, मिनी ट्रायल होगी, लेकिन इनको मालूम नहीं है शायद, और इसीलिए इतनी हद तक चले जाते हैं कि इंसान का कॉन्शियस शॉक हो गया कि ये कैसे हो गया। किसी की ये जो वारदात जब होती है जी, तभी सभी उठ जाते हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके 10-15 मिनट दिन के बाद या 1 महीने के बाद सारे चुप करके बैठ जाते हैं कि हाँ जी ये क्या हो गया, जो हो गया हमारे साथ तो नहीं हुआ। तो
आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? आपका बड़ा तीखा सवाल है ये, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कभी कहीं कोई मौत होती है, कभी कोई मार्टियर होता है, कभी कोई रेप होता है, किलिंग होती है, तो कुछ दिन हम लोगों में एक सेंटिमेंट रहता है, उसके बाद हम भी भूल जाते हैं। ह्यूमन हैज़ अ शॉर्ट मेमोरी, जो इंसान का दिमाग है ना उसकी छोटी मेमोरी है। लेकिन हमारा दायित्व क्या है? हमारा दायित्व है लोगों में अवेयरनेस। रोजीना मैम ने बिल्कुल सही कहा कि लोगों को अवेयर करना है। हम जिस तबके की बात कर रहे हैं ना, जिसने उस औरत की हर हड्डी को तोड़ा है, उस लड़की की हर हड्डी को तोड़ा है, एक तो रेप, गैंग रेप, उसके बाद उसको मार देना, एलिमिनेट ही कर देना, और इस तरीके से मारना कि उसकी पुश्तें याद रखें कि किस तरीके से उसको ब्रुटैलिटी से मारा था। हमें उन लोगों को अवेयर करना है कि आपने भैया ये चीजें नहीं होने देनी, क्योंकि अब ये मैम ने कहा जेंडर स्पेसिफिक, अब जेंडर स्पेसिफिक नहीं रहा है। अब लोगों को अपने बेटों की भी परवाह है, लोगों को बेटियों की भी, और हर एक जेंडर की परवाह है। मेन प्रॉब्लम इज कि 2024 में अब ये नए नए किस्म के क्राइम्स क्यों निकल रहे हैं? आपने देखा होगा पहले रेप्स होते थे, ठीक है, आपने छोड़ दिया विक्टिम, पूरी उम्र वो स्टिग्मा में रहता था। अब तो एक नई कार्रवाई शुरू कर दी ऑफेंडर्स ने, क्रिमिनल्स ने, उनको पढ़ने की जरूरत है। क्या आपको नहीं लगता है कि हाँ, हम देखिए, हम वकील हैं, हम कहेंगे कि एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। अब सीधे हमने किसी को अगर देखा भी है रेप करते, हम उस वक्त फांसी नहीं दे सकते, हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना है, और वो प्रोसीजर आप महीने 2 महीने का कर सकते हैं। जैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स में देखेंगे, मैं एट द मैक्स 6 महीने लगते हैं हीनियस मर्डर को भी अनर्थ करने में। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कलेक्टिव कॉन्शियंस है, हम सबको सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हमें इन चीज़ों को हम ये सोच भी नहीं सकते कि एक निर्भया और ये अभया, देखिए रोज हमें नाम नहीं देने हैं, कठुआ रेप एंड मर्डर हुआ था, बहुत कुछ। अब हमारे सबके अंदर एक खौफ हो गया है, ये आदमी के लिए भी है, औरत के लिए भी, सबके लिए है, क्योंकि आज जो भी वल्नरेबल है, क्या बच्चा है, क्या औरत है, क्या वो मर्द है, आज पुलिस वालों के पास वो भी कंप्लेंट्स हैं कि रेप्स अगेंस्ट मैन भी हैं। क्या कोई मशीनरी है? नहीं है। हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं सारे, ताकि हम आम आवाम को अवेयर करें कि आप जिस मेंटालिटी से इस सोसाइटी में चल रहे हैं उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और खासकर ये ब्रुटैलिटी कि आप पहले रेप करें उसके बाद उसको मार डालें, ये पूरे समाज को एक्सेप्टेबल नहीं है। और मुझे पता है समाज का हर वर्ग, क्या वो आदमी है, औरत है, जो भी हो, मुझे लगता है कायनात भी इसमें उस सब विक्टिम के साथ है। शुक्रिया। नेशन रखी है वो तीन वजह की वजह से। पहली ये जो इंसिडेंट हुआ है कलकत्ता में, हम इसको कंडेम करते हैं, उसके लिए हमने 1 मिनट का मौन भी रखा है। दूसरी बात ये है कि अब सोच बदलने की बात है, लोगों को अपने घर पे बच्चों को समझाना पड़ेगा कि बेटा क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। आदमियों को ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है कि क्या करना सही है, क्या गलत है, और इस किस्म के ऑफेंसेस जो होते हैं, जो इस किस्म की हरकतें होती हैं, इनको रोकने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें जो प्रोसेस है, जिसके से जो ट्रायल होता है या इन्वेस्टिगेशन का, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है। स्पेशल टास्क फोर्सेस चाहिए अक्रॉस, और उसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं उनको अदरवाइज भी उनके काम की जगह पे जो है प्रोटेक्शन, सेफ्टी मिलनी चाहिए, उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्सेस। ये सब चीज़ें जो हैं ये बार बार उठ कर आती हैं जब भी कोई इंसिडेंट होता है। ये कांस्टेंट होना चाहिए और सरकार को इसकी तरफ से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, चाहे इर्रिस्पेक्टिव कि कहाँ पर आप कौन सा इंसिडेंट हो रहा है, किसके बारे में, चाहे वो डॉक्टर्स के बारे में या रेप के बारे में या बच्चों के बारे में, चाहे वो पॉक्सो का एक्सटेंसिव इस्तेमाल जो अब हो रहा है ऑफेंसेस का, उस चीज़ों को कंट्रोल करना। लेकिन आपको इसके अंदर पॉलिसी को रिवाइज करना पड़ेगा और एग्रेसिवली इसको स्ट्रांगली कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाकर ये इंसिडेंट्स की रेशो कम कर सकते हो और उनकी जिस लेवल पे वो चल रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सर, सिक्योरिटी डॉक्टर्स को भी मिल जाएगी, वकीलों को भी, जो हाई लेवल के हैं सभी को मिल जाएगी, लेकिन आम जो लड़की है उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, आपको मैंने बोला सोच, 140 करोड़ के आदमी के ऊपर सर्वेलेंस तो नहीं कोई रख सकता। अगर आप वो मांग रहे हैं फिर आप अनरीजनेबल हैं। आपको सोच बदलनी है, आपको वहाँ पर सिस्टम इस तरीके से क्रिएट करना होता है कि आदमी के अंदर डेटरेंस क्रिएट हो। यहाँ पर आपने डेटरेंस इस किस्म की कर दी क्रिएट, जिसपे लोगों ने लगा कि अच्छा ठीक है ये बच जाती है तो ये बयान दे देगी तो मार ही दो। तो डेटरेंस को भी इस हिसाब से इस्तेमाल करना होता है कि वो डेटरेंस उस तरीके से कि उसका इंप्रेशन जाए आदमी के ऊपर। आप 140 करोड़ की कंप्लीट सिक्योरिटी तो आप दे नहीं सकते ना, आबादी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए आपको डेटरेंस इस तरीके से, एक सिस्टम इस तरीके से बनाना है जिसमें चैनलाइज किया जा सके। ऐसा पनिशमेंट देनी चाहिए कि फर्दर जो वो करने की सोच भी ना सके। इसीलिए कहा जाता है कि जो कानून बनाया गया उसके लिए कौन सी सज़ा उनको मालूम होना चाहिए। एक को मिलेगी तो बाकियों को भी पता चलेगा कि हाँ, अगर हम ऐसा एक्ट करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि जो भी इन्होंने रूल रेगुलेशन एक्ट
कुछ भी बनाया है, पहले पब्लिक को भी अवेयर करो और उनके साथ इस तरह से करो कि ताकि आगे जो दूसरा बंदा है वो सोच सके कि अगर ऐसा कुछ एक्ट हमसे हो गया तो हमारे साथ भी यही चीज़ होगी। ये चीज़ हमारा जो प्रोटेस्ट करने का है कि ये बताने का है कि सब पब्लिक को कि ये सोचा जाए कि कैसा क्या चीज़, और हर जो लोग हैं, ज़रूरी नहीं वकील, हर इंसान को, इवन कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी ये वाली नो डाउट एजुकेशन तो उन्होंने स्टार्ट की है, लेकिन हर बच्चे को, हर बड़े को ये चीज़ समझानी पड़ेगी, ये चीज़ बतानी पड़ेगी उनको। एक छोटी छोटी सॉल्यूशन यहाँ लीगल नॉलेज करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि अगर इस तरह से कुछ होता है तो ये चीज़ भी हो सकती है। उनको अपनी प्रोटेक्शन के वो भी बताना पड़ेगा कि हाउ टू प्रोटेक्ट। ये चीज़ें स्कूलों से घर से, फिर स्कूल से, फिर आगे स्टार्ट होती है। हमारा ये कहने का मतलब है कि उनको अवेयर करने के लिए। जैसे मैम ने बोला, रिस्पेक्टेड मैम ने, मुझे लगता है कि हम आज बात तो कर रहे हैं कि सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है या रेप हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ मैं कहूँगी कहीं ना कहीं हम स्कूल में लैक कर रहे हैं। स्कूल में अगर मॉरल एजुकेशन बच्चों को पहले ही पढ़ा दी जाएगी, मुझे लगता है कि जब हम स्कूल में होते हैं, अगर उस दौरान हमें पढ़ाया जाए कि क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, क्या सही है, क्या गलत है, रिस्पेक्ट कैसे करनी है, जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात की जाए, तो मुझे लगता है इस लेवल की नौबत ही नहीं आएगी। हमारे स्कूल में मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ पढ़ाया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं भी गुड टच, बैड टच, लड़कियों की इज्जत कैसे करनी है, या वर्क प्लेस में थोड़ा सा मुझे लगता है जेंडर सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत जो है वो स्कूल में है। बाकी मेरे ख्याल में सबने कवर कर दिया है, एवरीथिंग इज important, but self defense is also important, but that good touch and bad touch, I think that is most important. Sex education की बात स्कूल में हो, वो बहुत ज़रूरी है। ये इशू जो है काफ़ी देर से कन्फ्रंट कर रहा है। निर्भया का केस हुआ, उसके पहले मेरे ख्याल में धनंजय चटर्जी का केस हुआ था कलकत्ता में, उसको फांसी भी हुई सर, हमारे JNK वाला भी। लेकिन ये इशू बार बार क्रॉप अप होता है और इसका जो राइट सॉल्यूशन है वो मेरे ख्याल में हम नहीं ढूंढ रहे आज तक। जो लोग ऐसा करते हैं वो क्यों करते हैं, और अगर NCRB का डाटा देखा जाए तो मेरे ख्याल में हर 8 मिनट में हिंदुस्तान में एक रेप होता है। सॉल्यूशन स्ट्रिंजेंट लॉज में बनाने से नहीं होगा। लॉज की इम्प्लीमेंटेशन जब तक प्रॉपर नहीं होगी तब तक इसको कंटेन नहीं किया जा सकता। और इसको कंटेन करने के लिए चूँकि मैं क्रिमिनोलॉजी सोसाइटी को हेड कर रहा हूँ, पिछले काफ़ी सारे मेरे ख्याल में 3 डेकेड से हम लोग ये वाले इशू लेके चल रहे हैं। खाली ये वाला इशू नहीं है, उसमें क्राइम क्यों करते हैं, क्राइम को कैसे कंटेन किया जा सकता है, वो जब तक उस इशू को गवर्नमेंट एड्रेस नहीं करेगी ये इश्यूज चलते रहेंगे। हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद हफ्ते के बाद भूल जाते हैं, लेकिन जब तक हम उसके डीप रूट्स में नहीं जाएंगे और रूट्स को प्लग आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक इसका सलूशन नहीं निकल सकता। तो मेरी यही अपील है कि चूँकि हम वकला लोग हैं, वकील लोग हैं, हमारी तरफ से सलूशन ऐसा जाना चाहिए जो गवर्नमेंट को भी लगे कि कोई डिफरेंट इन्होंने सुजेस्ट करा है। खाली प्रोटेस्ट करने से, नारे लगाने से मेरे ख्याल में सलूशन नहीं निकलने वाला। एक इंसिडेंट होता है, उसके बाद नारे लगाते हैं, उसके बाद हफ्ते के बाद हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन जब तक हम इस इशू को होलिस्टिकली एड्रेस नहीं करेंगे मेरे ख्याल में इसका सलूशन नहीं निकलने वाला। मैं यहाँ पर बार के बड़े सारे मेंबर्स हैं, सीनियर मेंबर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे खड़े हैं, मैडम हैं, तो मेरी सबसे यही अपील है कि इसके बारे में कोई सेमिनार करिए, कॉन्फ्रेंस करिए और उसका सलूशन गवर्नमेंट को सजेस्ट करिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। दैट्स ऑल, थैंक यू।